नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह फिर से प्रस्तुत हूं आप सभी के लिए, लेकर आई हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा 24 जनवरी 2022 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। तो आइए जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहने वाला है आपका भाग्य। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले इस सप्ताह में जो आएगा वो आएगा हमारा राष्ट्रीय पर्व, हमारा राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का। उसके बाद में 28 जनवरी को षटतिला एकादशी रहेगी। 29 जनवरी को शुक्र मार्गी होंगे और 30 जनवरी को भगवान शिव का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इनसे जुड़ी हुई वीडियो भी आपको हमारे टीवी चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे उपाय हम देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम इस सप्ताह में कैसा रहने वाला है आपका भाग्योदय किन उपायों से होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वालों के बारे में। तो मेष लगन की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में चंद्रमा आपके 6ठे, 7वें और 8वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। थोड़ा इम्यून सिस्टम खराब होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर का जो घर है यानी कि आपका सप्तम भाव का स्वामी इस समय नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में है। तो आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। लगन का स्वामी नवम भाव में बैठना भी अपने आप में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। तो यहाँ पर भी आपकी भाग्य उन्नति होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। कार्य क्षेत्र के बात करें तो कार्य क्षेत्र भी प्रबल रहेगा। सूर्य, बुध और शनि, जी हाँ, बुध आदित्य राजयोग आपके कर्म स्थान में बनेगा, जिससे आपके कार्यभार के अंदर और पदोन्नति भी होगी। साथ ही साथ सरकार से जुड़ी हुई और साथ में आपके बॉस से जुड़े हुए अप्रेजल भी आपको इस समय में मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें आपका यदि प्रेम विवाह होना है तो वो भी इस समय में संबंध अच्छे बन सकते हैं। जिन बच्चों के इस समय में कोई मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं तो वो प्रपोजल फिक्स हो सकते हैं। संतान भाव की यदि हम पढ़ाई की बात करें तो आपके बच्चों की शिक्षा भी यहाँ से बहुत अच्छी दिखाई देती है। और जो लोग जिनके बच्चे अभी अपनी शिक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनके भी सफल होने की इस समय में पूर्णतः संभावना बनी हुई है, क्योंकि आपके संतान भाव का स्वामी दशम भाव यानी कि कर्म भाव के अंदर बैठा है। तो बच्चों को नौकरी मिलेगी, नए कंपटीशन एग्जाम में जीत सकते हैं। हाँ, यदि आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो भी आपको इस समय में सक्सेस पूरी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर हम बात करें आपके खर्चे की तो आपके खर्चे के स्वामी आपके 11वें भाव में, हाँ, इस समय में थोड़ा खर्चा करेंगे, लेकिन वो खर्चा कहाँ करेंगे? प्रॉफिटेबल चीजों पर। आपको धन संचय इस समय में होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, क्योंकि राहु का आपके दूसरे घर में यानी वाणी स्थान में गोचर चल रहा है। तो अपने शब्दों का बड़ा ही सोच समझकर इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता है। अगर हम बात करें मेष लगन वाले जातकों के लकी कलर की तो इस समय में येलो कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा और लकी नंबर रहेगा नंबर 5। जी हाँ, आज के मेष राशि वाले मेष लगन वाले जातकों के लिए इतना ही। अब बात करते हैं हम वृषभ लगन वालों के बारे में। तो अगर हम देखें तो वृषभ लगन की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा आपके 5वें, 6ठे और 7वें भाव के अंदर इस सप्ताह गोचर करेंगे। यहाँ पर प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। हाँ, कोल्ड कफ इन्फेक्शन आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। मंगल और शुक्र का गोचर वो आपके अष्टम भाव में बन रहा है। यदि आप डायबिटिक हैं या फिर आपको किडनी से जुड़ी हुई या लीवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है या कोई रीनल इन्फेक्शन है तो आपको बहुत ज्यादा इस समय में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नवम भाव के अंदर सूर्य, बुध और शनि का योग। शनि यहाँ पर शश योग आपके नवम भाव के अंदर बना रहे हैं। साथ ही दूसरा योग यानी कि बुध आदित्य राजयोग भी आपके नवम भाव में बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अब तक जो कार्य रुके हुए थे वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। गुरु का गोचर आपके दशम भाव के अंदर, तो पदोन्नति होगी। कार्य के अंदर कंसल्टेशन की सलाह आपको मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे इस समय में जिनको अपने कार्य में बहुत महारत
महारत हासिल है वो आपको अपने साथ आगे लेकर जाएंगे। और अगर हम बात करें आप लोगों के इम्यून सिस्टम की, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से आपके लगन का स्वामी अभी अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको इस समय में हो सकती हैं। साथ ही साथ आपका ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े होने की संभावना इस समय में बनती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इतना ही। साथ में अगर हम बात करें आप लोगों के लिए लकी कलर की, तो ब्लू कलर आपके लिए लकी रहेगा और लकी नंबर विल बी अ नंबर 2 फॉर यू। अगले बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लगन से चंद्रमा इस सप्ताह में चौथे, पांचवें और छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। माता का पूर्ण स्नेह आपको मिलेगा। आपको जनता से के साथ में अगर आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया का काम है या फिर आपका जनता से जुड़ाव है या फिर किसी प्रकार के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। साथ में अगर हम बात करें एंड ऑफ द वीक, जब चंद्रमा और केतु की युति आपके छठे भाव के अंदर होगी, तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट के निचले हिस्सों का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। मंगल और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी का, पत्नी का और सास का सहयोग तो मिलेगा। डेली इनकम में भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहां से आपके सप्तम भाव में मंगल बैठकर मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, मांगलिक योग बनेगा, तो जीवन साथी थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। सूर्य, बुध और शनि की युति आपके अष्टम भाव के अंदर चल रही है, तो आपको इनहेलिंग से प्रॉब्लम, सांस की, स्किन की दिक्कतें इस समय में हो सकती हैं। स्किन की एलर्जी अगर आपको है तो बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव में गुरु का गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ से नवम भाव से गुरु अगर हम बात करें तो सीधा दृष्टि देंगे आपके लगन को और कहीं ना कहीं आपके तीसरे और पांचवें घर को भी। तो आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी, संतान का सुख मिलेगा, भाई मित्र संबंधी आपके सहयोगी होंगे। हाँ, राहु का गोचर आपके 12वें भाव में है, तो अनचाही यात्राएं, साथ ही साथ आपको इस समय में मिसपरसेप्शंस बहुत ज़्यादा दे सकता है। आप लोगों के बारे में अलग अलग जिसे कहते हैं नई नई पिक्चर्स क्रिएट करेंगे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसा किया होगा। तो यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, जितना अधिक हो सके उतना गणपति भगवान की पूजा करें और साथ ही साथ ग्रीन कलर का यूज़ करें और लकी नंबर विल बी अ नंबर 3 फॉर यू। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय गोचर करेंगे आपके तीसरे, चौथे और पांचवें घर के अंदर। तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, माता का स्नेह रहेगा, स्वाहन का सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको संतान से भी बहुत अधिक लगाव होगा और प्रेम संबंध बहुत अच्छे सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पांचवें घर के अंदर केतु का योग थोड़ा सा आपको दिक्कतें देगा। आपके संतान के अंदर थोड़ी रुकावटें इस समय दे सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ही सोच समझकर इस समय में आपको डिसीजंस लेने होंगे। अष्टम भाव के अंदर बात करें तो गुरु का गोचर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाएगा और कहीं ना कहीं सूर्य, बुध और शनि की युति आपके सप्तम भाव के अंदर है। बुध आदित्य राजयोग, शश योग, तो यानी कि लाइफ पार्टनर से तो बल्ले बल्ले, लाइफ पार्टनर की उन्नति होगी, डेली इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ ओवरऑल यदि हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अधिक अच्छा जाने वाला है। रुके हुए काम इस समय में बनते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए लकी नंबर विल बी अ नंबर 4, आपकी लगन का ही नंबर है और लकी कलर आपके लिए रहने वाला है रेड मरून कलर। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों सिंह राशि की अगर हम बात करें तो इस समय आपके लगन के स्वामी आपके अष्टम भाव में है। हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपको सर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य, बुध और शनि का गोचर छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, हाँ शत्रु तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई लीगल प्रोसेस आपका टैक्स से जुड़ा हुआ, बॉस के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल और शुक्र का गोचर पंचम भाव के अंदर लाभकारी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। संतान की उन्नति होगी, लाइफ पार्टनर से पूरा सहयोग मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ यदि कर्म की बात करें तो कर्म स्थान में राहु का गोचर है। चीजें बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश करेंगे, एक चीज पकड़ेंगे दूसरी छोड़ेंगे, लेकिन
लेकिन इस समय में कोई भी अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। जस्ट अवॉइड टू चेंज योर जॉब, क्योंकि जॉब का कारक इस समय में यानी कि आपके बॉस का कारक इस समय में सूर्य जो है वो अष्टम भाव में है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों की बात करूँ तो सप्ताह के शुरू में आपके लगन में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे, यानी आपका निखार तो उभर कर आएगा। अपने ऊपर सजावट करेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और मंगल की युति आपका कहीं ना कहीं लग्जीरियस आइटम्स पर खर्चा होने वाला है। लग्जीरियस सुख मिलेगा, भूमि का सुख इस समय मिलने की संभावना आपको बन रही है। अगर कोई जमीन लेने की सोच रहे तो जी निश्चित ही इस समय में टाइम पीरियड में आप खरीद सकते हैं। सूर्य बुध और शनि का गोचर आपके पंचम भाव में, संतान मिलेगी, संतान की उन्नति होगी, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे। गुरु का गोचर छठे भाव के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है। गुरु से जुड़ी हुई बीमारी यदि आपको कोई है, पेट से जुड़े हुए इन्फेक्शन है तो बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो राहु का गोचर आपके नवम भाव में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लगन को, आपके तीसरे भाव और पंचम भाव सभी को पीड़ित कर रहा है। तो बाकी सभी ग्रहों को अच्छा करने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप इस समय करना चाहिए। पानी का अधिक से अधिक दान कीजिए। सर्दियां हैं तो अगर पानी का दान नहीं भी कर सकते तो जितना अधिक हो सके छोटी कंजकाओं को कोई भी चीज, आप मीठी चीज बांट सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपके सप्ताह के शुरू में 12वें घर में रहेंगे और कवर करेंगे 12वां, पहला और दूसरा घर। तो यानी कि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। थोड़े छोटे मोटे जो इन्फेक्शन आपको बन रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लगन का स्वामी आपके तीसरे भाव यानी त्रिक भाव में है, तो थोड़ा सा आपको इस समय में अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें आपके सुख के बारे में, आपकी उन्नति के बारे में, आपके कार्य के बारे में, तो कार्य में उन्नति होगी, नई चीजें डेवलप करेंगे, नई चीजें अपना सकते हैं, किसी नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। संतान का सुख मिलेगा। जॉब अच्छी चेंज कर सकते हैं अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वालों की। तो दोस्तों वृश्चिक लगन वाले जातकों की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और पहले घर के अंदर गोचर करेंगे। तो यहाँ से जो चंद्रमा का गोचर रहेगा, यानी कि अगर हम देखें तो आपका ये टाइम पीरियड जो है वो ठीक ठाक जाना चाहिए। बस मिड ऑफ द वीक आपको थोड़े से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपके लगन के स्वामी अपने से दूसरे भाव में, धन भाव में जाकर बैठे हैं और यहीं पर शुक्र का साथ होना, यानी कि खर्चा करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे? नई एसेट बनाने के लिए आप धन संचय करेंगे। कहीं भी ये जो खर्चा होगा वो अपने लेवल को एक अप करने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। तीसरे भाव के अंदर मित्र, भाई, दोस्त, संबंधी, सोशल आपका जितना भी है वहां पर आपका सूर्य, शनि और बुध की युति आपके लिए लाभकारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का गोचर आपके चौथे भाव के अंदर है और यहां से ये सीधा दृष्टि दे रहा है आपके कर्म के स्थान पर। तो आपकी आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स इस समय में आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कोई राइटिंग का काम करते हैं या फिर आपको कोई गायन का कार्य है तो आपको थोड़ा सा संभल कर अपने गले का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लगन में ही मंगल और शुक्र की युति हो रही है। 11वें भाव के स्वामी आपके लगन में आके बैठे हैं, यानी कि अब इस समय में आपको नोट इकट्ठे करने की आवश्यकता है। लाभ तो आएगा, लेकिन वो लाभ कहां से आएगा? जब आप मेहनत करेंगे। और साथ ही साथ मंगल का यहां पर गोचर कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके अंदर अग्रेशन, बहुत गुस्सा अधिक बढ़ जाएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो हेल्थ की दृष्टि से भी
अभी समय ठीक है। गुरु आपके लगन के स्वामी आपके तीसरे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और सीधा दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम, नवम और 11वें घर के अंदर। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यह हफ्ता ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट जो है, अपना टेम्पर है, उसको बहुत अधिक लूज ना कीजिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे। और साथ ही साथ इस समय में यदि आप गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर राशि वाले जातकों के इस समय सूर्य बुध आदित्य योग, शश योग आपके लगन में ही बन रहा है और ये योग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप माइंस का काम करते हैं या फिर आपका खाने पीने का काम है या फिर कोई लीगल वर्क करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेखन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये टाइम पीरियड रहने वाला है। संतान भाव से आपको थोड़ा सा इस समय में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान आपकी जो है वो कहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती है, थोड़ा सा देख रेख करेंगे तो वो नहीं होगा। कार्यभार बहुत अच्छे से संभालेंगे। हेल्थ की यदि हम बात करें तो लगन का स्वामी लगन में ही विराजमान है तो ऐसी कोई दिक्कत आपकी हेल्थ की इस समय में नहीं दिखाई देती। लेकिन मंगल और शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव के अंदर है तो यहाँ से 12वें घर से भी आपका मांगलिक योग बनता है। शुक्र का 12वें घर के अंदर गोचर हम अच्छा मानते हैं। यहाँ पर खर्चा तो करेंगे लेकिन कहाँ करेंगे? लग्जरियस आइटम पर, अपने लाइफ पार्टनर को देने के लिए चीज़ें या फिर अपने लव वंस के लिए आप कोई डेटिंग इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें कुंभ लगन वाले जातकों की तो चंद्रमा आपके 8वें, 9वें और 10वें घर के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी मनोस्थिति इस समय में टाइम पीरियड में खराब हो सकती है लेकिन जैसे ही यहाँ से चंद्रमा गोचर आगे करेंगे 2.5 दिन के बाद में तब ये परिस्थितियाँ सुधरती हुई दिखाई देंगी। कार्य की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति होगी लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कार्य में कट लग सकता है, यानी कि आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन रहेंगी उससे कम आपको इस समय में मिलेगा। कर्म स्थान का स्वामी लाभ भाव में तो बैठा है लेकिन यहाँ पर केतु का गोचर भी आपके कर्म स्थान में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। तो लाइफ पार्टनर का मालिक यानी कि आपके सप्तम भाव का स्वामी आपके 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है तो थोड़ा सा आपको इस समय में संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आपके लगन का स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा आपके 7वें घर के अंदर, 8वें और 9वें घर के अंदर गोचर करेंगे तो जो परिस्थिति रहेगी वो कोल्ड कफ, सीजन इफेक्ट इन सब से बनी रहेगी। और क्योंकि आपका जो लगन है वो जलीय लगन है और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में आपको जल से जुड़े हुए कुछ न कुछ इन्फेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ कोल्ड कफ, सीजनल इन्फेक्शन ये सब इस समय में बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र आपका ठीक ठाक रहेगा। भाग्य उन्नति भी इस समय में थोड़ी सी कम होगी। आपके जितना आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है उतना नहीं मिलेगा लेकिन यदि आपने मेहनत करी है तो प्रॉफिट्स आपको इस समय में निश्चित ही मिलेंगे। थोड़ी सी आपको इस समय में अपने हेल्थ के रखरखाव की आवश्यकता है। अगर हम बात करें यहाँ से आप लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए एक विशेषकर उपाय रहेगा इस समय में। यदि आप केतु के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ लकी कलर की अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर आप लोगों के लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। ये तो था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का आपका भाग्य राशिफल। लेकिन दोस्तों ये जो गणना होती है ये ओवरऑल गणना होती है। हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ इसमें मैचिंग होगी आपकी, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जन्म कुंडली अलग है, अलग ग्रह हैं। अपनी ग्रह गोचर की स्थिति आप यदि परखवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ मैं। तब तक के लिए जय माता दी।